बोलो सीताराम। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। निधियां कितनी हैं? कितनी बताओ, पहली कौन सी है? दांत निकाल ले। चलो सुनो, हम बता रहे। हनुमान जी के पास जो पहली निधि है उसका नाम है पद्म निधि। क्या नाम है? अच्छा, जिसके पास पद्म निधि होती है उससे क्या होता? कल हमने आपको सिद्धियों के बारे में बताया था। अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत्व, वशत्व, ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। और चौपाई क्या कह रही? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां हो गई। 9 निधियां कौन है? पहली निधि है पद्म निधि। जिसके पास पद्म निधि होती है वह सात्विक संपन्न रहता है। सतो गुण उसके अंदर सदैव रहता है। हनुमान जी सतो गुण से भरे पड़े हैं। अच्छा, सतो गुण क्या है? सत्य का गुण है, श्वेत स्वरूप है। 3 गुण होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हनुमान जी पद्म निधि के कारण सतोगुण से भरे रहते हैं। दूसरी निधि कौन सी है? दूसरी निधि का नाम है महापद्म निधि। महापद्म निधि, इसका गुण क्या है? जिसके पास भी दूसरी निधि होगी महापद्म निधि, उसकी 7 पीढ़ियों तक ऐश्वर्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन हनुमान जी के पास केवल है नहीं, देने का भी अधिकार है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दाता मतलब देने वाले। इसलिए हनुमान जी महाराज का ऐश्वर्य और नाम यश कीर्ति जा ही नहीं रहा। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। गाइए, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये हनुमान जी के पास में महापद्म निधि है। इसके बल पर हनुमान जी का ऐश्वर्य आज भी व्याप्त है। तीसरी निधि कौन सी है? आहा हा, तीसरी निधि का नाम है नील निधि। क्या नाम है? नील निधि। इससे क्या होता है? जिस साधक के पास नील नाम की निधि होती है वो बड़ा तेजवान होता है। उसका चेहरा भी बड़ा तेज होता है, उसका स्वरूप भी बड़ा तेज होता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है। और हनुमान जी महाराज तो तेजवान ही तेजवान हैं, क्योंकि इनका रूप ही कंचन बरना विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी का जो तेज है वो नील निधि नाम से है।
चौथी निधि कौन सी है? मुकुंद निधि। बोलो बोलो बोलो, कौन सी निधि? अच्छा, मुकुंद निधि से क्या होता? जिसके पास भी मुकुंद निधि होती है वो राज सुख प्राप्त करता है, राजा रहता है। हाँ, और हनुमान जी के पास निधि केवल है नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी निधियों के मालिक हैं, तो हनुमान जी केवल राजा हैं नहीं। क्या हनुमान जी राजा हैं? हाँ हैं। कब? आहा, राम जी जाने लगे, हनुमान तुम भी हमारे साथ चलो। कहां? अब लीला पूरी हो गई है, रावण मर गया है, 11,000 वर्ष व्यतीत हो गए राज्य के। अब चलो। कहां? साकेत लोग चलना है, हमारे धाम चलो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। सरकार, आपके धाम में क्या हमें कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, वहां तो हम ही हैं, हमारी कथा कहां से मिलेगी? हम ही मिलेंगे, और हम मिलेंगे तो कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले, फिर टिकट कैंसल। क्यों? हम यहीं रहेंगे। जब वहां आपकी कथा नहीं मिलनी है तो हम क्या करेंगे? प्रभु, यहां रहोगे तो क्या करोगे? राम जी ने पूछा। हनुमान जी बोले, सरकार, हम यहां रहेंगे तो कथा भी मिलेगी, और जब जब कथा मिलेगी तो आप भी उस कथा में आएंगे तो आपके भी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी बोले, जा तो हम रही हैं, कोई वरदान मांगोगे? हनुमान जी बोले, एक वरदान चाहिए। बोले, क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार, आपकी जहां जहां कथा हो वहां वहां हमें सुनने का मौका मिले, ऐसा वरदान हमको चाहिए। राम जी हंस गए, बोले, बड़े चतुर हो। हनुमान जी बोले, क्यों चतुर हैं? राम जी बोले, इस वरदान को मांगकर तुमने ये मांग लिया कि एक जगह अगर कथा हो तो एक आदमी का जाना संभव हो, पर एक समय पर अनेक जगह पर कथा हो तो अनेक रूप बना करके तुम पहुंच सको, यही तुम वरदान पाना चाहते हो। हनुमान जी बोले, आपने ठीक पहचान लिया, बहुरूप धारण करने का ही दे दीजिए। क्योंकि हनुमान जी हर जहां राम कथा होती वहां हनुमान जी पहुंचते हैं। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा होता, अब यहां भी हो रही तो इसी समय पे कहीं और हो रही होगी, तो क्या यहां हनुमान जी हैं वहां नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब जगह है, क्योंकि विविध रूप बहुरूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। राम जी ने कह दिया तथास्तु, लेकिन जाते जाते हनुमान जी के मस्तक पर टीका लगाया। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा, सरकार ये क्या है? तब राम जी ने कहा, हनुमान, आने वाले समय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम ही आएंगे, लेकिन कलयुग में बहुत देर से हमारा कल की अवतार होगा, तो कलयुग के राजा आज से तुमको ही घोषित किया जाता है। ये हनुमान जी के पास जो मुकुंद नाम की निधि है उसका परिणाम है। इसलिए गांव में इसका प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं? तुम्हें गांव में शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे भाई साहब का मंदिर जरूर मिल जाएगा। इसका दूसरा प्रमाण क्या है? और देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती, बुलाना पड़ता, मूर्ति बनवानी पड़ती। ये इतने सरल हैं क्योंकि राजा हैं, इतने सरल हैं कि हनुमान जी महाराज कहीं भी प्रकट हो जाते। कुछ नहीं, पत्थर में थोड़ा सा मुंह दिख रहा हो, सिंदूर लगा लो, लो बजरंग बली प्रकट हो। हाँ, 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 पेड़े की नोक होती, उसको क्या कहते हैं? नोक। पेड़े की नोक थोड़ी सी मुंह बनी हुई दिखाई देवे, उसमें सिंदूर पोत दो, भैया क्या है? हनुमान जी प्रकट हो गए। इतने सरल हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए सर्वत्र हनुमान जी को पूजा जाता है, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। लेकिन मुकुंद निधि कहती राज्य सुख मिलता, केवल राज सुख है नहीं हनुमान जी के पास, राज सुख देने की क्षमता भी वीर बजरंग बली के पास में है। अच्छा, किसी को राजा बनाया? हाँ बनाया। तुम्हारा मंत्र विभीषण, तुम्हारा मंत्र विभीषण,
जाना, लंकेश्वर मैं सब जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आहा हा हा हा। मुकुंद नाम की निधि जिसके पास होगी चौथी निधि, वो स्वयं भी राजा बनेगा और दूसरों को भी राजा बनाने की क्षमता रखेगा। बोलो जय बजरंग बली। हनुमान जी स्वयं भी राजा हैं। कहां के? कलयुग के राजा। अच्छा ऐसे समझो, आप लोग कहोगे अगर कलयुग के राजा हनुमान जी हैं तो बाकी देवता सब हैं, कोई कम छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन ऐसे समझो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर कोई आदेश लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलो, नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो कहलाएगा पर लागू नहीं होगा। प्रोटोकॉल मिलेगा पर आदेश लागू नहीं माना जाएगा। यहां तो राजस्थान के ही मुख्यमंत्री की चलेगी। वैसे ही देवता तो सब हैं पर चलती बजरंग बली की है, तो भले ही फाइल कहीं भी लगा दो, अंत में हस्ताक्षर तो हमारे सरकार के ही होते हैं। यह हनुमान जी का प्रताप है। और इसका कारण क्या? हनुमान जी के पास में चौथी निधि है, जो मुकुंद नाम की निधि है। उसका परिणाम है हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी मां। अब हनुमान जी के पास में पांचवी निधि कौन सी है? पांचवी निधि का नाम है नंद निधि। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। नंद निधि। अच्छा, नंद निधि का मतलब इसका क्या अर्थ होता है? ये क्या करती है? जिसके पास भी नंद नाम की निधि होती, वो अपने कुल का नाम इतना ऊंचा करता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा गगन में चमकते हैं, वैसे ही उसके कुल का नाम गगन में चमकता हुआ दिखाई देता है। अन्य पुराणों की बात का सहारा लिया जाए, अन्य ग्रंथों का, तो अन्य ग्रंथों में हनुमान जी के 4 और भाइयों का नाम आया। गतिमान, मतिमान, ये हनुमान जी के भाइयों का नाम आया। लेकिन बाकी लोग इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने हनुमान प्रसिद्ध हैं। अन्य पुराणों में अन्य 4 और भाइयों का वर्णन हनुमान जी के आया, पर वो लोग इतने प्रसिद्ध नहीं है। गतिमान, मतिमान, ये हनुमान जी के भाई हैं, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने हनुमान जी हैं। कारण हनुमान जी महाराज सेवक भी हैं, हनुमान जी स्वामी भी हैं, हनुमान जी दास भी हैं, हनुमान जी दाता भी हैं, हनुमान जी दीन भी हैं, हनुमान जी दीनानाथ भी हैं, हनुमान जी कलयुग के राजा भी हैं और राम की प्रजा भी है। इसके पीछे एक और कारण है, नंद नाम की निधि हनुमान जी के पास है। इसीलिए हनुमान जी ने अपने कुल का नाम इतना ऊंचा किया कि जहां भी अंजना माता का नाम आवे, केसरी का नाम आवे, पवन देव का नाम आवे, तो हनुमान जी के रूप में ही पूजा जाता है। जिस साधक के पास नंद नाम की निधि होती है, वो अपने कुल के नाम को ऊपर करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने भी साधक बैठे हैं, हमारी बातों को सुनकर के तुम केवल सिद्धियों के चक्कर भर में मत पड़ना, उसके पीछे पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। सिद्धियां हो और पुरुषार्थ ना हो तो सिद्धियां कोई काम नहीं करेंगी। पुरुषार्थ भी आवश्यक। हनुमान जी के पास छठवीं निधि, क्योंकि माता जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास में जो छठवीं निधि है उसका नाम है मकर निधि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अच्छा, मकर निधि से क्या होता? जिसके पास मकर नाम की निधि होती है, उसके अस्त्र शस्त्र को कोई काट नहीं सकता। वो तिनका को भी उठाकर फेंक कर मार दे तो वो भी तीर के समान काम करता है। तिनका को तीर बना दे सकते। जिसके पास मकर नाम की निधि होती है, उसकी वाणी भी बाण बन जाती है।
वाणी वीणा भी बनती है, वाणी बाण भी बनती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हनुमान जी के पास मकर नाम की निधि है। परिणाम हनुमान जी का प्रत्येक अस्त्र शस्त्र कोई काट नहीं सकता, अस्त्रों से सुसज्जित रहते। हनुमान जी के पास अस्त्र कौन सा है, इसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में बाबा ने दिया। हाथी वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के पास में हाथ में वज्र है और ध्वजा है। ध्वजा का मतलब हनुमान जी की ध्वजा पहचान है। इसलिए भारत के हिंदुओं, उनका किनका, इस्लाम धर्म के लोगों का एक मकान होता है तो वो 4 हरे झंडे लगा देते हैं। लेकिन हिंदुओं के मकानों से आजकल ध्वजा गायब हो गए, इसलिए हिंदुओं के मकानों में भूत घुसने लगे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ध्वजा केवल सनातन भगवान रंग केवल सनातन की पहचान नहीं है, ध्वज के ऊपर हनुमान जी का वास होता है। महाभारत काल में हनुमान जी महाराज को जिस स्थान पर बैठाया गया, जिस रथ के ऊपर बैठे, उस रथ के नाम पर उसका ही नाम कपिध्वज पड़ा, क्योंकि हनुमान जी महाराज उस रथ की ध्वजा के ऊपर बैठे हुए थे। हनुमान जी की आसन हमसे कोई पूछे, हनुमान जी के लिए आसन बढ़िया कौन सी है, एक ध्वजा है। अगर तुम भूत प्रीत नकारात्मक एनर्जी से परेशान हो, तुम्हारे मकान पर बार बार नजर बैठ रही हो, तो एक बड़ी ध्वजा हनुमान जी को स्पर्श करा करके शनिवार को अपने दरवाजे पर बांध दो, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी भूत प्रीत प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर भूत प्रीतों से बचना है तो अपने मकान को तुम अपना मत मानो, अपने मकान को राम जी का मकान बना दो। अपने मकान को तुम अपना मत मानो, अपने मकान को तुम राम जी का मकान बना दो। परिणाम क्या निकलेगा? हनुमान जी की एक आदत है, वो अगर कहीं दरवाजे पर खड़े होते हैं तो राम जी के दरवाजे पर खड़े होते हैं। जब तुम्हारा घर राम जी का हो जाएगा तो तुम्हारे रक्षक वीर बजरंग बली हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बहुत ही प्रामाणिक बात है। हनुमान चालीसा में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, ओद न आज्ञा बिन पैसारे। ए हा राम दुआरे तुम रखवारे, ओद न आज्ञा बिन पैसारे। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जिस दरवाजे पर रक्षा करते हैं वो केवल राम जी के द्वार पर रहते हैं। आपका मकान आपका रहेगा तो कोई भी प्रवेश कर पाएगा, लेकिन आपके मकान में राम जी रहेंगे और राम जी तुम्हारे घर के मालिक रहेंगे तो दरवाजे पर बजरंगी रहेंगे, तो तुम्हारी घर की जिम्मेवारी रक्षा की वीर बजरंग बली की हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के पास 9 निधियां हैं। 6वीं निधि मकर निधि है, जो अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित करती है, और उनके जिनके पास मकर निधि होती है। 7वीं निधि कौन सी है? क्योंकि माता जानकी जी ने वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जिसके पास भी 7वीं निधि होती उसका नाम है कच्छप निधि। कौन सी निधि? कच्छप। 7वीं निधि का नाम है कच्छप निधि। जिसके पास भी कच्छप निधि होती है उसको मिलता क्या? शास्त्र कहते हैं जिसके पास कच्छप नाम की निधि होती है वो संपत्ति से संपन्न हो जाता है। और ऐसी संपत्ति, एक होती अस्थिर लक्ष्मी, एक होती स्थिर लक्ष्मी।
दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, आएगी और जाएगी। लेकिन एक लक्ष्मी ऐसी होती है जो हमेशा टिकी रहती, रुकी रहती है। बहुत से लोग होते हैं अमीर, दो प्रकार के अमीर होते हैं, एक खानदानी अमीर होते हैं, एक नए नए अमीर होते हैं। खानदानी अमीरों को ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता और उनके धन की वृद्धि हो जाती है। नए नए अमीरों को अपनी अमीरी संभाल कर रखनी पड़ती। पर जिसके पास भी कच्छप नाम की निधि हो, सातवीं निधि, उसको एक आशीर्वाद मिलता है, क्या? उसकी संपत्ति कभी भी खाली नहीं हो सकती है। यह सातवीं निधि का प्रमाण है। आठवीं निधि है हनुमान जी के पास में, क्योंकि माता जानकी जी ने 9 निधियों का वरदान दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आठवीं निधि का नाम है शंख निधि। कौन सी निधि? शंख निधि। शंख निधि से क्या होता? जिसके पास भी शंख निधि होती है माई बाप, वो चिरंजीवी रहता है। क्या रहता है? कभी नहीं मरता। और हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया लंका में। कौन सा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक सो। ये आठवीं निधि है हनुमान जी के पास, शंख निधि है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। नौवीं और अंतिम निधि कौन सी है? जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास अंतिम और नौवीं निधि कौन सी है? उसका नाम है खर्व निधि। क्या नाम है? बोलो बोलो। खर्व निधि। खर्व निधि जिसके पास भी होती है वो हर हाल में ढलना सीख जाता है। फिर से सुनो, जिसके पास भी खर्व नाम की निधि होती है वो हर हाल में जीना सीख जाता है, हर हाल में रहना सीख जाता। हनुमान जी लंका गए, रावण के सामने इतने बड़े बलवान, हाथ जोड़ने पड़े, जोड़ लिए। राक्षसों ने लात मारी, सह ली। राम जी के पास आए बानर भालू, बड़ा चढ़ा करके बातें बता रहे, हनुमान जी चुप खड़े हैं। हम लोगों में से कोई होता और छोटा मोटा काम कर देता है, हम अपनी बात कहते हैं। हमारे आसपास बहुत लोग आते हैं, कोई थोड़ा मोड़ा दान दे दे तो बगल में 20 फोटो खिंचवाता है। हाँ, और मंच पे नाम ना मिले तो अगली बार, अगर उसका मंच पे नाम ना बोले तो अगली बार चेक कैंसल। ऐसे दानी होते। और आदमी भी बड़ा खतरनाक है आज के जमाने का। दान बताकर करता है, पाप छिपा कर करता है। देखो तो तुम जमाने, दान बताकर करता, पाप छिपा कर करता। परिणाम जो जो दान देखते हैं उनके भाग्य में थोड़ा अंश चला जाता है, और पाप छिपा कर करता है, पूरा पाप बना रहता। और दानी तो इतने खतरनाक होते। हमारे यहां पर एक घटना घटी धाम पर, अभी बिल्कुल सत्य घटना, लेटेस्ट एक दो साल पहले। हमें एक आदमी ने पंखा दिया, पंखा सीलिंग फैन 1100 रुपया का, डुप्लीकेट कंपनी, 1100 रुपया की। और पंखा जो सीलिंग फैन था उसमें 3 पंखियां, और तीनों पंखियों में तीनों पीढ़ियों के नाम। दादा का, खुद का और बेटे का, राम जी, श्याम जी, मंगूलाल। और 1100 रुपया में हमारे धाम पे वो तीनों पीढ़ियां घूम रही। बटन दबाओ, राम जी श्याम जी मंगीलाल, राम जी श्याम जी मंगल, मंग राम 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 राम। बटन बंद करो, राम जी श्याम जी मंगीलाल, राम जी श्याम जी मंग, राम जी श्याम जी मंगल,
राम जी श्याम जी मंगी, तीनों पीढ़ियां घूम रही। क्या गजब दान है। ये दान वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनका नाम ना बोले दिमाग खराब हो जाता है दान देने वालों का। दान तो छोड़ो, हमने अब ऐसा बोलना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लग जाए और लग भी जाए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। क्या अब लग भी जाए तो अब करोगे भी क्या, अब लग जाए तो लग जाए। हमारे पास तो मंच पर पगड़ी लेकर के आते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग देखें हमने पगड़ी चढ़ाई है। हाँ, और कोई प्रयोजन नहीं। हम लोग दान बताकर करते हैं, पाप छिपा। अब दान की बात उठी गई है तो पूरी बोल देनी चाहिए। अब आजकल के दान तो बड़े अजब अजब हो गए। एक जगह सभा लगी थी, सभा में बहुत लोग बैठे थे, तो एक आदमी मंच पर बैठे थे। उन्होंने उद्घोषक से कहा कि जरा बोलो 1 लाख रुपया। तो जो बोलने वाला था उसने कहा कि नाम बताओ। बोले नहीं नहीं, गुप्त दान है। तो मंच संचालन करने वाले ने माइक पकड़ा, बोले बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, इस पंडाल में ऐसे लोग बैठे हैं कि इस संस्था के लिए 1 लाख रुपया का गुप्त दान दिया है, ताली बजाओ। जैसे तुमने ताली बजा दी वैसे ही उस पंडाल में बैठे हुए लोगों ने ताली बजा दी। तो जिसने 1 लाख दान दिया था उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो फिर गया और कान में बोला इधर आओ, 1 लाख रुपया तो हमें देना है क्योंकि कह दिया है, पर थोड़ा एक बात और बोलो। क्या? जिसने 1 लाख रुपया गुप्त दान दिया है वो यहीं बैठा है। तो संचालक ने बेचारे ने माइक पकड़ा। अब बोले भी क्या, उसने माइक लिया, बोले हाँ तो भाइयों और बहनों, प्रिय श्रद्धालुओं, अभी अभी हमने जो घोषणा की थी कि 1 लाख रुपया का गुप्त दान आया है, वो यह दान जिस सज्जन ने दिया वो यहीं पंडाल में बैठे हुए हैं, ताली बजाएं। फिर ताली बज गई। इसको फिर मजा नहीं आया, ये फिर उठा और फिर उठकर गया, कान में फिर बोला कि आपने ये तो बोल दिया रुपया तो कल हमें देना ही देना है, 1 लाख रुपया छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, जरा इतना और बोलो कि जिसने गुप्त दान दिया है वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर बैठा है। संचालक ने बेचारे ने फिर माइक पकड़ा। हाँ तो प्रिय श्रोता और सज्जनों, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि आज एक महान दानी आए जिन्होंने 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया है, वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर बैठे हैं, ताली बजाएं। लोगों ने फिर तुम्हारे जैसी ताली बजा दी। इसको फिर चैन नहीं पड़ी, ये फिर उठा और जाके कान में बोला कि और तो सब ठीक है, एक बात बोलना रह गई, इतना और बोलो कि जिसने दान दिया है वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर है और मंच के दाहिने तरफ में बैठा है। आप नहीं, दाहिने तरफ बैठा। तो अब संचालक ने थोड़ा कहा कि आप कहो तो मैं नाम बोल दूं, हाथ उठा दूं। बोले नहीं नहीं, गुप्त दान है, नाम नहीं बोला जाता है, गुप्त दान में नाम कैसा। अब बेचारा क्या करता, माइक लिया। हाँ तो प्रिय सज्जनों और श्रोताओं, आपने जो अभी अभी सुना है कि 1 लाख रुपया का दानी आया है, गुप्त दानी, वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है और दाहिने तरफ में बैठा हुआ है, ताली बजाएं। लोगों ने फिर ताली बजा दी जैसे तुमने अभी अभी बजाई। अब इसको चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठा और फिर गया। अंतिम बात मैं जा रहा हूं, एक बात और बोलो, मजा नहीं आया क्या? कह दो जिसने गुप्त दान दिया वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर है, दाहिने तरफ है और मंच पर बैठे हुए गुरुजी की कुर्सी से दूसरे नंबर की कुर्सी पर है। महाराज जी नहीं है। संचालक ने कहा कि आप परेशान कर रहे हैं। बोले 1 लाख रुपया देना है, फ्री में थोड़ी आता है। अब बेचारा संचालक क्या करता, माइक लिया। हाँ प्रिय सज्जनों और श्रोताओं, जिन्होंने अभी अभी 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर है, दाहिने साइड में है और दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे, ताली बजाओ। लोगों ने ताली बजा दी, वो चले गए। दूसरे दिन कमेटी गई कि भाई कल 1 लाख रुपया में तुमने 6 बार तालियां बजवाई, चेक दो। उसने चेक काट कर दे दी। कमेटी के लोग बैंक गए और कहा कि ये चेक है 1 लाख रुपए की, समिति के अकाउंट में इसको लगाओ।
तो मैनेजर ने डांट कर भगा दिया। तो कमेटी के लोगों ने कहा क्या बात है? बोले इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है, साइन नहीं है। तो कमेटी आई इसके पास में कि कल तुमने 6 बार तालियां बजवा ली और तुमने चेक ऐसी दी कि उसमें हस्ताक्षर नहीं है। ये तुरंत बिगड़ कर बोला, बड़े मूर्ख हो, हमने कल गुप्त दान दिया और गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? कमेटी समझ गई कि 1 रुपया नहीं मिलना है। ये आज के दानी दाताओं का हाल है। लेकिन मेरे पागलों, खर्ब निधि जिसके पास भी होती है वो हर हाल में स्वभाव में ढल जाता है। हनुमान जी के पास में खर्ब निधि है। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी के पास में है। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास में। और हनुमान जी के पास में 9 निधियां हैं। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्ब निधि, ये 9 निधियां श्री हनुमान जी महाराज के पास में है। नंद निधि सहित ये 9 निधियां हनुमान जी के पास में है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।